नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम देखेंगे कि बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। नीम करोली बाबा जी आपको जो भी क्वेश्चंस चाहिए, जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए आपको, ठीक है, जिसकी आप तलाश कर रहे हो, अगर आपके लाइफ में आप स्टक हो तो आपको बाबा जी यहाँ पे स्वयं मतलब मेरे माध्यम से आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी कनेक्शन करते हैं। तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिएगा ताकि हमारी इस रीडिंग में एनर्जी कनेक्शन हो सके और जो भी हमें गाइडेंस चाहिए, जो भी हमें आंसर्स चाहिए वो हमें मिले। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। तो चलो अभी हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो जो भी इस रीडिंग तक आया है वो स्वयं नहीं आए हो, उन्हें बाबा जी ने खुद चुना है, इसलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा अब से। ठीक है, जो भी कुछ है आप बाबा जी के सामने बैठो और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो और राम का नाम जप करो। देखना धीरे धीरे आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आपका ये डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है ना। देखो ये मैसेजेस आपके लिए आए हैं जिनकी अच्छे से एनर्जी कनेक्शन हुआ है उनके। जब मैसेजेस खुद से आते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं। हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करते रहता है। तेरा भविष्य मेरे हाथों में है, चिंता मत कर। देखो, तो बाबा जी आपको पहले ही मैसेज ये दे रहे हैं कि आपका जो भविष्य है वो उनके ही हाथों में। आपको एक चीज़ पता होगी कि आप सिर्फ इस धरती पे कर्म करने के लिए आए हो। ठीक है, आपको बस कर्म करना है, मेहनत करनी है, उसका फल आपको भगवान ही देंगे। फल आपके हाथों में नहीं है, लेकिन कर्म आपके हाथों में है। और अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो भगवान भी आपको सब कुछ अच्छा ही देगा। और भविष्य और भविष्य की चिंता क्यों करते हो। अगर आप प्रेजेंट में अच्छे काम करोगे तो आपका फ्यूचर निश्चिंत ही अच्छा होगा। अगर आप अभी प्रेजेंट में ही आप गलत काम कर रहे हो, गलत चीज़ों में पड़ रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो तो आपका भविष्य भी आप उसी तरीके से आप बना रहे हो। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखना, पास्ट में जो हुआ उस वही कर्म हम अभी प्रेजेंट में भुगत रहे हैं। और जब जो हम प्रेजेंट में कर्म करेंगे उसी का रिज़ल्ट हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो इसीलिए बाबा जी आपको यही बोल रहे हैं कि हर वक्त आपको फ्यूचर का टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका फ्यूचर उनके हाथों में है। आपको बस निश्चिंत रहना है और राम का नाम जप करना है, अच्छे कर्म करना है। अच्छे कर्म करोगे तो आपको बाबा जी उसका रिज़ल्ट अच्छा ही देंगे। बेटा, तेरा समय खराब है इसलिए तुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। राम राम लिख, करोड़ों का मालिक होगा, ये हनुमान जी का आदेश है। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपका समय खराब चल रहा है। ठीक है, वो होता है ना, हम हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसे ही हमारा उसी हिसाब से हमारा प्रेजेंट रहता है। अभी मैंने कहा तो वही है कि हमारा जो हमारा ख़राब समय है ना वो हमें तराशता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हमारा ख़राब समय चल रहा है। तो और सबके लाइफ में डिवाइन टाइम आता है जब सब कुछ अच्छा होता है। तो इसीलिए इस टाइम पे आपको कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि आपके जो बुरे कर्म है वो कट रहे हैं। तो कटने दो। ठीक है, आपको सोच विचार नहीं करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके जो कर्म हैं वो कट रहे हैं तो उसे कटने दो। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, राम का नाम लिखना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो, या आपको राम का नाम जब रोज़ राम का नाम एक बुक बनाओ और उसमें रोज़ एक पेज राम का नाम लिखो। ठीक है, तो हनुमान जी का ये आदेश है कि आप करोड़ों के मालिक बनोगे। ठीक है तो इसीलिए निश्चिंत रहो, सब कुछ अच्छा होगा, बस ईमानदारी से मेहनत करो। तुम बस सब्र करो और राम जी पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है।
देखो कितना अच्छा मैसेज है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सब्र करना है, क्योंकि जब हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलनी होती है या बहुत बड़ी चीज़ मिलनी होती है तो उसमें हमें मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है और पेशेंस भी उतना ही रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको बस सब्र करना है और राम जी पर भरोसा करना है, भगवान पे भरोसा करना है, ईश्वर पे भरोसा करना है। तो आपके लाइफ में वो चमत्कार भी होगा, जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको चमत्कार के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है। चलो यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। आज खुद से मैसेजेस आ रहे हैं। आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देखो आज अभी ये पूरे कार्ड्स खुद से गिरे हैं। उम्मीद मत खोना, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें आगे क्या मिलने वाला है। देखो तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं खोना है अपने लाइफ में, क्योंकि हमें हम पास्ट में कुछ नहीं, हम पास्ट में नहीं जा सकते, हम फ्यूचर में भी नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूचर के लिए हम अभी से प्रेजेंट से ही कर सकते हैं काम, ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है, हम मेहनत तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमें पता नहीं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसीलिए बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि उम्मीद मत खोना आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। आगे ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेगी आपको जो चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ें और उससे अच्छी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिलेगी। लेकिन आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। एक अच्छे इंसान बन के रहो, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, ठीक है। सबके साथ प्यार से रहो, जितना आप प्यार बांटोगे, ये धरती प्यार से ही चल रही है। तो इसीलिए आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है, ठीक है। ये सोच के आगे बढ़ना है कि मुझे फ्यूचर में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ अच्छे से होगा। लेकिन जितना आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक्टिव हो, उतना ही आपको स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना है, ठीक है। अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखो, यह तुम्हारे आने वाले अच्छे वक्त को ख़राब कर देगा। यह किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको गुस्से को नियंत्रण करना है, क्योंकि गुस्से में हमें पता नहीं होता कि हम क्या क्या चीज़ें बोल जाते हैं। बहुत सी गलत चीज़ें हम बोल जाते हैं। वो गलत बातों का हमारे ऊपर कर्म बन जाता है, गलत कर्म बन जाता है। जब हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होती है तब वही बुरे कर्म फिर से हमें सताते हैं, फिर से हमारे मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हमारे अच्छे समय जो आने वाला होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि जब आपको गुस्सा आए उसको नियंत्रण करना सीखो और शांत रहना सीखो। गुस्से में जब आप शांत होते हो, 5 मिनट में अगर आप शांत हो गए ना गुस्से में, तो समझ जाओ कि सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा। और आप जब हम शांत हो जाते हैं ना, तब जो हम गलत चीज़ें बोलने वाले होते हैं वो भी हमसे गलती नहीं होती है और हमारे बुरे कर्म भी नहीं बनते हैं। इसीलिए गुस्से को नियंत्रण करना सीखो। चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। देखो आज खुद से मैसेजेस गिरे हैं तो ये स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी आपकी कुंडली में जो भी कमियां हैं, जो भी मतलब पंडित जी बताते हैं ना हमें कि आपकी कुंडली में ये है, ये दोष है, वो दोष है, जो भी चीज़ें हैं। और जब हम कुंडली मिलन करते शादी के लिए, तो अगर शादी के लिए कुंडली मिलन कर रहे हैं तो जुड़ नहीं रही है, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि सब कमियां दूर हो जाएगी। उस चीज़ का आपको बाबा जी कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन ज़रूर देंगे और आपको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा। तो बस आपको राम का नाम जप करना है, ठीक है। तो ये थी आज आपकी मैसेजेस जो बाबा जी आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। आज जो मैसेजेस थे वो सब मैसेजेस खुद से आए हैं।
ठीक है। तो ये सब मैसेजेस आपके लिए थे। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अभी हम देखेंगे कि आपके लिए डेली गाइडेंस क्या आते हैं एंजल्स से। ठीक है, तो ये है डेली गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स। तो आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और जो भी मैं यहाँ पे आपको गाइडेंस देती हूँ, जो भी कार्ड्स में आते हैं वो आपको आपके डेली लाइफ में फॉलो करना है। ठीक है, रूटीन में लाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं सिर्फ आपको रीडिंग देखने के लिए नहीं भेजती। ठीक है, ये रीडिंग आपको बस देख के छोड़ नहीं देना है। जितना आप इस सब चीज़ों को फॉलो करोगे, क्योंकि ये रीडिंग आपकी ही एनर्जी कनेक्ट होकर ही ये मैसेजेस हमें मिलते हैं, तो इसलिए जो भी मैसेज आए उसको आपको फॉलो करना है। तो देखो आज भी अभी भी 3 कार्ड्स खुद से आए हैं। तो चलो हम देखेंगे, अगर मुझे लगा तो फिर मैं लूँगी एक आध कार्ड। चेंज इन डायरेक्शन। The changes you are experiencing are divinely directed by newborn willingness to open your heart to love and our guidance। तो देखो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है, जो भी चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रही हो अपनी लाइफ में, तो वो सभी चेंजेस डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली डायरेक्टेड है। मतलब डिवाइन जो है हमारे, वही आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका जो हार्ट है वो ओपन हो सके, और जैसे हम बचपन में थे, जैसे वो हमारा बोलते हैं ना इनर चाइल्ड, वो हमारा हील हो रहा है, और आपका जो हार्ट है वो प्यार के लिए ओपन हो रहा है। ठीक है, और एंजल्स के डिवाइन के गाइडेंस के लिए हमारे हार्ट को ओपन किया जा रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में आप चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। यू आर प्रोटेक्टेड नाउ एंड इन द फ्यूचर। आप अभी भी प्रोटेक्शन में हो उनके, और फ्यूचर में भी आप उनके प्रोटेक्शन में हमेशा रहोगे। सो फॉलो योर पाथ टू द हैप्पी आउटकम्स यू डिज़र्व। तो आपको अपने पाथ को फॉलो करना है, जहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आप डिज़ायर कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, उसके हैप्पी आउटकम के लिए आपको पाथ को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये थे पहला गाइडेंस आपके लिए, चेंज इन डायरेक्शन। चिल्ड्रन, यू केयर डीपली अबाउट चिल्ड्रन। अगर आप ओल्ड सोल हो और हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो आपके मन में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्यार होगा। किसी के भी बच्चे अगर आपको दिखे तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते होंगे, और छोटे बच्चे आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे। ये जिनके लिए ये मैसेज था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जैसे अगर मैं भी फॉर एन एग्जांपल कहीं गई, अगर हम रोड से भी चलते हैं ना, तो किसी के छोटे से भी बच्चे मिले ना, तो वो हमें देख के स्माइल करते हैं, वो जल्दी हमारे पास आ जाते हैं, चाहे वो हमें पहचानते भी ना फिर भी। तो ऐसे ही बच्चों से जल्दी कनेक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे वही मैसेज है कि यू केयर डीपली अबाउट चिल्ड्रन। आप छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा डीपली केयर करते हो, एंड दे रेडीली रिस्पॉन्ड टू योर लव। देखो अगर आपने छोटे बच्चों को स्माइल भी दी ना, तो तुरंत आपको वो रिस्पॉन्ड करेंगे प्यार से। लेकिन छोटे बच्चे सबके पास नहीं जाते, लेकिन वो एनर्जी अच्छे से, वो पॉजिटिव एनर्जीज, निगेटिव एनर्जीज बच्चे अच्छे से पीक कर लेते हैं, ये आपको भी पता है। तो वो आपको प्यार से रिस्पॉन्ड भी करते होंगे। ऑल चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग योर ओन इनर चाइल्ड। और ज़रूरी नहीं कि दूसरे ही बच्चे, आपका जो इनर चाइल्ड है वो भी, उसे भी प्यार की ज़रूरत है, अफेक्शन की और अटेंशन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए तो हमारी लाइफ में अब हम छोटे बच्चे की तरह नहीं रह सकते। जो हमारे बचपन में जो सपने थे, या बचपन में हम जो चीज़ें करके खुशियाँ मिलती थी, वो चीज़ें अभी हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हमेशा हमारे इनर चाइल्ड को हील करके रखना है, तभी हम आगे जाके खुश रहते हैं बड़े होने के बाद भी। तो आपके इनर चाइल्ड को भी प्यार की ज़रूरत है, अफेक्शन, अटेंशन की ज़रूरत है। वी कैन क्लियर एंड ओपन योर हार्ट एंड शेड्यूल सो दैट यू कैन गिव मोर टाइम। तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपके हार्ट को क्लियर और ओपन कर रहे हैं, और आपके हार्ट को ज़्यादा समय दे रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम और एनर्जी
टू द चिल्ड्रन हु नीड यू। और आपका जो हार्ट है, आपको क्या कर रहे हैं एंजल्स, ज़्यादा एनर्जी और टाइम देने के लिए बोल रहे हैं छोटे बच्चों को जिनको आपकी ज़रूरत है। ठीक है, जो छोटे बच्चों को आपकी ज़रूरत है उनको आपको समय देना है, अपने थोड़ा सा टाइम और एनर्जी उनको देनी है। नोटिस द साइंस, येस द साइंस यू हैव बीन रिसीविंग आर हेवन सेंड। और जो भी आपको साइंस मिल रहे हैं अलग अलग, तो वो हेवन से आपको भेजी गई है। आपको साइंस को रिसीव करना है और नोटिस करना है। वी ड्रॉप फेदर्स, कॉइन्स एंड अदर साइंस। देखो, अगर आपको कहीं बंद कमरे में जहाँ पे कहीं पे भी फेदर नहीं आ सकता, अगर आपको कहीं भी फेदर दिख गया, कॉइन्स कहीं पे भी गिरे हुए दिखे, ठीक है, और कुछ अदर साइंस जो भी आपको कहीं पे मिला, तो ये जो साइंस है ये आपके लिए, तो ये साइंस आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि आपको प्यार किया जा रहा है। ठीक है, एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप कभी भी अकेले नहीं हो। अगर आपको लोनलीनेस फील हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया जा रहा है और आप एंजल्स के हमेशा सानिध्य में हो। ठीक है, एंजल्स आपके इर्द गिर्द रहते हैं और वही आपके फ्रेंड्स है, वही आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये साइंस हमेशा नोटिस करनी है। ठीक है, तो चलो अभी हम और एक गाइडेंस देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, ईच थॉट इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज इमीडिएट डिविडेंड्स, सो इन्वेस्ट वाइजली। देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो हम सोचते हैं वो हमें मिलता है रिटर्न में। ठीक है, हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो वही एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी हम सोचते हैं वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जो हम देते हैं और उसका डिविडेंड हमें रिटर्नली मिलता है। इसीलिए जो भी चीज़ें आप सोचते हो वो सोच विचार करके सोचो और अच्छी चीज़ें सोचो। यू हैव द पावर टू चूज़ योर थाट्स, और आपको पावर है कि आप स्वयं आपके थॉट्स को चूज़ कर सकते हो, या आप अच्छे थॉट रख सकते हो या बुरे थॉट्स, एंड अलाइन देमसेल्फ विथ लव, पीस एंड हारमोनी। और आपके थॉट्स को लव, पीस और हारमोनी से अलाइन करो। ठीक है, एट योर रिक्वेस्ट वी विल ग्लैडली अलाइन योर एनर्जीज टू हायर फ्रीक्वेंसी। अगर आपको लगता है तो आप एंजल्स को रिक्वेस्ट कीजिए और आपके रिक्वेस्ट पे आपकी जो भी एनर्जीज है वो एंजल्स अलाइन करेंगे हायर फ्रीक्वेंसीज पे। हम हमेशा बोलते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी, जो ऋषि मुनि होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो हायर फ्रीक्वेंसीज पे रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। हायर सोल्स होते हैं, हायर बींग्स और ओल्ड सोल्स होते हैं। ठीक है, तो आप भी उस लाइन पे, उस फ्रीक्वेंसी पे जा सकते हो। ठीक है, बस आपको खुद की फ्रीक्वेंसीज को अलाइन करने के लिए एक्सेप्टेंस देनी होगी एंजल को। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था आपके आज के डेली गाइडेंस। तो जो भी मैसेजेस आपको आते हैं वो आपको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।